नमस्कार, स्वागत आप सभी का इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो होने जा रहा है और इस रोड शो से पहले मुस्लिम महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुस्लिम महिलाएं बड़ी संख्या में शुक्रिया मोदी जी के बैनर पोस्टर लेकर रोड शो में शामिल होने के लिए पहुंच चुकी हैं और यह कहा है कि 3 तलाक कानून और लाडली बहना योजना के लिए मोदी जी को धन्यवाद देने के लिए वे लोग आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की कुछ तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के हाथ में आपको शुक्रिया मोदी जी के पोस्टर नजर आएंगे और इनसे हम बातचीत भी करेंगे। आपके हाथ में लिखा हुआ शुक्रिया मोदी जी। लाडली योजना के लिए शिवराज भैया को धन्यवाद और मोदी जी को 3 तलाक के लिए धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं? हाँ। इंतजार है प्रधानमंत्री के मोदी को देखने का। तो आप ये तस्वीर देखिए, चंदननगर क्षेत्र से ये समाज, ये जो एक अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हैं और मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी को देखने का उन्हें इंतजार रहता है और उनको धन्यवाद देने के लिए वो रोड शो में पहुंचे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआता, न्यूज 18 इंदौर। और इंदौर में आज पीएम मोदी मेगा रोड शो करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए अभी से ही लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। पीएम के रोड शो को देखने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी राजनीतिक विश्लेषक आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के राजनीतिज्ञ का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी उनके देश में भी काफी पॉपुलर हैं। विदेशी राजनीतिज्ञ से बात की हमारे संवाददाता विनीत कुमार ने। नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद इंदौर में आएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को देखने के लिए कई विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं, विदेशी राजनीतिक भी आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, यहां पर आप आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन को देखने के लिए, किस तरह का अनुभव आप लेना चाहते हैं? हमें आशा है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम मध्य प्रदेश आए हैं क्योंकि हम एक चुनाव देखना चाहते हैं और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े आंदोलन आ रहा है और हमें आशा है कि शायद हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलेंगे। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहेंगे? जिस तरह से उनका व्यक्तित्व है, जिस तरह का उनकी न सिर्फ देश में बल्कि कई विदेशों में भी उनकी पॉपुलैरिटी है, कैसे इसको आप देखते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोकप्रिय आदमी है आजकल और वो ऑस्ट्रेलिया शायद मई में आए थे और हाँ, बहुत अच्छा था हमारे लिए, बहुत अच्छा अनुभव ऑस्ट्रेलिया के लिए था। जी ठीक है, हम और भी राजनीतिज्ञों से बात करेंगे और एक अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो राजनीतिज्ञ हैं वो बहुत बेहतर हिंदी बात करते हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैम, एक बहुत धन्यवाद कि आप हिंदी में बात करती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कैंपेन होगा उसे आप देखने आई हुई हैं, क्या कुछ सीखेंगे मैम? मैं आज पहली बार वो इंदौर भी आई हूँ और पहली बार वो जो बीजेपी के कैंपेन भी देखने जा रही हूँ। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो अच्छी तरह से वो कैसे वो बीजेपी वो कैंपेन करते हैं और जो कैंडिडेट्स है कैसे जो रैली करते हैं वो देखना चाहती हूँ अच्छी तरह से। मैम, आप यहाँ अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की बात करें तो कैसे देखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वो जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री है और जापान और भारत बहुत अच्छा संबंध रख रहे हैं। तो मैं चाहते हैं कि वो जो बहुत अच्छा संबंध है वो भविष्य में भी ऐसा रहेगा। बहुत धन्यवाद। तो सर, you just came to watch the Prime Minister Narendra Modi election campaign trail. How do you see it? My name is Basil Michael Eklana from Tanzania High Commission. For sure, as you may know, India and Tanzania has good relationship in all aspects, economically, socially, politically. And as you can remember, last October, our President Samia Suluhu Hassan came for the visit in India. So our expectation is to learn how BJP conducts their campaigns and elections so that we can also share the same relationship in our country. ठीक है, थैंक यू। तो अभी यहाँ पर कई लोग आए हुए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो बीजेपी के कैंपेन ट्रेल को देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखेंगे। उनका साफ तौर पर कहना है कि विदेशों में भी, उनके देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॉपुलर है और क्यों ये पॉपुलर है इसके बारे में वो जानेंगे। कैमरा विपिन के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 इंदौर।
इंदौर में आएंगे और यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसभा को देखने के लिए कई विदेशी मेहमान भी आए हुए हैं, विदेशी राजनीतिक भी आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, यहां पर आप आए हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक कैंपेन है, पॉलिटिकल कैंपेन को देखने के लिए, किस तरह का अनुभव आप लेना चाहते हैं? हमें आशा है कि बहुत अच्छा अनुभव होगा। हम मध्य प्रदेश आए हैं क्योंकि हम एक चुनाव देखना चाहते हैं और हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़े आंदोलन। और न्यूज 18 से खास बातचीत के दौरान कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि अखिलेश के साथ सीटों पर बात फंसी थी, जो वो सीटें चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे। जनता अपना वोट अखिलेश या किसी और पार्टी को देकर बर्बाद ना करे। एक बड़ा फैक्टर है, इंडिया अलायंस फॉर्म होता है और आपने आपकी और अखिलेश जी की शायद कोई बात हुई होगी, लेकिन अखिलेश यादव अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना एक तरह का धोखा है। कांग्रेस एक चालू पार्टी है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश की धरती पे बोला और आपके सामने, आपके कैंडिडेट के सामने उनके कैंडिडेट ये छोड़िए, आप देखिए, ये बात अब पुरानी बात हो गई। हमारी बातचीत हुई थी, सीटों का प्रश्न नहीं था, कौन सी सीटें। हमारा दोनों का लक्ष्य था कि हम बीजेपी को हराएं। जो सीटें वो चाहते थे, जहां से वो चाहते थे वहां से बीजेपी को हरा नहीं सकते थे, तो इसलिए ये समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, पर ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का है। कोई अपना वोट समाजवादी या गोंडवाना या किसी और अन्य दल को देके कोई अपना वोट बर्बाद नहीं करेगी। तो अब मैं चल रहा हूं भाई। आप नहीं, मेरा आखिरी दो सवाल है मेरे। मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि अखिलेश समाजवादी पार्टी को वोट देना वोट बर्बाद करने जैसा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है, यानी कांग्रेस पार्टी जो है, वो चालू पार्टी है। देखिए, वो जो भी कहें, मैं जो भी कहूं, जनता तय करेगी। और सपा और कांग्रेस की जो रार चल रही है, इस पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कमलनाथ के समाजवादी पार्टी को वोट देंगे तो वोट बर्बाद करेंगे इस बयान का समर्थन किया। वहीं संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि अखिलेश जी का जो बर्ताव रहा है वो भारतीय जनता पार्टी को भूलकर कांग्रेस पर हमला किया है। ये सब पार्टियां कांग्रेस के वोट खाने के लिए चुनावी मैदान में हैं और इसीलिए कमलनाथ जी ने समाजवादी पार्टी पर जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान है। कमलनाथ जी ने बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर आप सपा को वोट देंगे तो एक तरीके से वोट बर्बाद करना होगा। बिल्कुल सही बात है। सपा से कांग्रेस की कुछ बातचीत चली थी, लेकिन ये मुख्यतः कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है, बल्कि एक ऐसा महत्वपूर्ण और मध्य प्रदेश के भविष्य पर असर करने वाला चुनाव है कि इसके बड़े दूर तक परिणाम जाएंगे। जो कमलनाथ जी की 1.5 साल की सरकार रही थी, लोग लालायित हैं उस सरकार को वापस लाने के लिए। जो कुशासन वाली सरकार शिवराज सिंह की और बीजेपी की रही है, उसको उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने न्यूज 18 के साथ कमलनाथ के इंटरव्यू में सपा को लेकर दिए गए बयान पर कहा है कि कांग्रेस अपने सहयोगी दलों का सम्मान नहीं करती है। देखिए, कांग्रेस ने कभी भी अपने सहयोगी दलों का सम्मान नहीं किया। उनसे सहयोग जरूर लिया, पर जब उनके सहयोग की बात आई तो पल्ला झाड़ लिया। ये कांग्रेस का चरित्र रहा। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं। जब ये गठबंधन बना था तभी हमने कह दिया था कि ये स्वार्थों का गठबंधन है और जिस दिन स्वार्थ पूरे हो जाएंगे कांग्रेस के गठबंधन टूट जाएगा। आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार अलग आलाप गा रहे हैं और अखिलेश अलग आलाप में राग गा रहे हैं, तो सब अलग अलग आलाप में राग गा रहे हैं। हाँ सर, मैं आखिरी सवाल जानना चाहूंगा सर मैं कि जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि नोटों की गड्डियां जो हैं वो भी इस चुनाव में बरामद हुए हैं। अब मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ राजस्थान में बहुत है और राजस्थान के भ्रष्टाचार, छत्तीसगढ़ के भ्रष्टाचार वो साफ दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में पारदर्शी सरकार है। चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रतलाम के आलोट पहुंचकर बीजेपी प्रत्याशी के लिए समर्थन मांगा। नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर आरोप लगाए, कांग्रेस को भ्रष्टाचार, अनाचार, व्यभिचार और विकास विहीन पार्टी भी बता दिया। जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी का मतलब विकास है।
मित्रों, इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप कांग्रेस को पहचान लीजिए। ये कई नई शक्लों में आते हैं, नए नए भेष में आते हैं, अपना भेष बदलने में भी देर नहीं करते। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अनाचार, कांग्रेस का मतलब है व्यभिचार, कांग्रेस का मतलब है विकास विहीन समाज देश, कांग्रेस का मतलब है विनाशकारी नीति, और कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, परिवार को बढ़ाओ। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी चुनावी रण में प्रचार जोर शोर से करते नजर आ रहे हैं। श्योपुर पहुंचे थे, उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी बाबूलाल जंडेल के लिए चुनावी सभा की। इस दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र की बातें वो करते नजर आए और कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर किसानों का कर्ज माफ होगा, महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। 75,000 से मैं आऊंगा, ऐसा हिम्मत के साथ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लोग कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी जी के साथ है, हमारे कांग्रेस के साथ है, सोनिया गांधी जी के साथ है, तभी तो इतना बड़ा सपोर्ट आपका हमको मिल रहा है। अब मैं चंद बातें आपके सामने रखूंगा, समय की कमी की वजह से। अब वो तो करें, हम क्या करने वाले हैं, या पहले 15 महीने में हमारी सरकार क्या की थी, वो तो आपके सामने है। लेकिन इस आने वाले चुनाव में हम जीतने के बाद क्या करेंगे? पहला ये है, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। क्या हमारे बहने माँ दूर है, पुरुष ज्यादा इधर है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 100 यूनिट बिजली बिल माफ, 200 यूनिट का। इधर कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी आज रायपुर के चुनावी रण में उतरने वाली हैं। आज प्रियंका का रोड शो होने वाला है और इसके लिए कांग्रेस की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मौके से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता युगल तिवारी। तो जगह जगह मंच। स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी का आज रोड शो है और उसकी तैयारियां की जा रही है। अब देख सकते हैं बड़ी संख्या में फोर्स है वो बुलाया गया है और अलग अलग चौक चौराहों पर।